तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई क्लास में लाइब्रेरी साइंस, बिहार लाइब्रेरी साइंस। तो दोस्तों, आज का पहला चैप्टर है समाज में पुस्तकालय की अवधारणाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। क्लास शुरू होने से पहले आप से विनम्र आग्रह है कि एक कॉपी लेकर बैठे, ताकि हम जो इम्पोर्टेंट सवाल जवाब आपके साथ रखें आप उसे अपनी किताब अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं लाइब्रेरी की व्याख्या। लाइब्रेरी की व्याख्या। लाइब्रेरी शब्द जिसका हिंदी रूपांतर ग्रंथालय और उर्दू में कुतुबखाना होता है। क्या होता है? आप इसको पहला लाइन लिख सकते हैं कि लाइब्रेरी जिसका हिंदी अर्थ ग्रंथालय होता है और उर्दू में कुतुबखाना होता है। ठीक है, लिख लिए। यह लैटिन भाषा के लाइब्रेरिया शब्द से बिगड़कर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हाउस ऑफ बुक्स यानी कि ग्रंथों का घर। ग्रंथ माने किताब होता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है ग्रंथों का घर। इसे ज़रूर लिखें। लाइब्रेरी शब्द जिसका हिंदी रूपांतर ग्रंथालय और उर्दू में कुतुबखाना होता है। यह लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के लाइब्रेरिया शब्द से बिगड़कर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हाउस ऑफ बुक और हिंदी होता है ग्रंथों का घर। लिखते चलें, जो सब भी नोट आ रहा है सबको लिखते चलें। ठीक है, लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय का सीधा और सरल अर्थ यह है कि पुस्तकों के लिए आलय अर्थात पुस्तक के लिए घर। लाइब्रेरी अर्थात लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकालय का सीधा अर्थ सरल अर्थ यह है कि पुस्तकों के लिए आलय अर्थात पुस्तक के लिए घर। लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तक के लिए घर। लाइब्रेरी एक ऐसी संस्था या केंद्र है जहां हर तरह की पुस्तकों का संग्रह किया जाता है। लाइब्रेरी एक ऐसी संस्था है या केंद्र है जहां पर हर तरह की पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र की हो, विभिन्न भाषाओं की हो, अपने देश की हो या फिर विदेशों से मंगाई गई हो। लाइब्रेरी ही एक ऐसी जगह है जहां सभी जात धर्म के लोग एक साथ बैठकर अपनी पसंद की किताब पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया? लाइब्रेरी एक ऐसी संस्था यानी केंद्र है जहां पर हर तरह की किताब अवेलेबल मिलेगा, आपको मौजूद मिलेगा, चाहे आपके ग्रामीण क्षेत्र की हो या बाहर देश विदेश से मंगाए गए किताब हो, ये आपको लाइब्रेरी में अवेलेबल मिलेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग एक साथ बैठकर अपने पसंद की किताब पढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, अतः हम इस क्षेत्र में जागरूक होना होगा। अतः हमें इस क्षेत्र में जागरूक होना होगा। नए ज़माने में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमें लाइब्रेरी को अब इंफॉर्मेशन, सूचना और साइंस विज्ञान से जोड़ना होगा, यानी कि ऑनलाइन लाना होगा, जो आजकल चल रहा है। लाइब्रेरी के जनक डॉक्टर SR रंगानाथन जी हैं। ये आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। लाइब्रेरी के जनक, सवाल आ सकता है आपको, आ सकता ही नहीं बल्कि आएगा कि लाइब्रेरी के जनक कौन हैं। तो आप एकदम आंख बंद कर कर इस सवाल को हल कर सकते हैं कि लाइब्रेरी का जनक डॉक्टर SR रंगानाथन जी हैं। ठीक है, उन्होंने लाइब्रेरी को समाज का विभिन्न
उन्होंने लाइब्रेरी को समाज का अभिन्न अंग माना है। 1924 में वे इंग्लैंड गए। सन 1925 में वे जब वापस आए तो उन्होंने लाइब्रेरी की आवश्यकता को समझा तथा इसे भारत में स्थापित उन्होंने सन 1928 में अपनी कल्पना को साकार रूप दिया। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि आपको सवाल आएगा डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन इंग्लैंड कब गए, तो जवाब में मिलेगा आपको डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन 1924 में गए और वापस कब आए, 1925 में। और जब वो वापस आए तो उन्होंने महसूस किया कि भारत में लाइब्रेरी की आवश्यकता है, तो उन्होंने 1928 में भारत में लाइब्रेरी को स्थापित किया। अतः लाइब्रेरी ही वह स्थान है जहाँ ज्ञान का विस्तार होता है, ज्ञान का विस्तार होता है तथा पुस्तकें पढ़ने के लिए एकत्रित की जाती है तथा किताबें पढ़ने के लिए जमा की जाती है। इसके लिए जमा की जाती है रीडर्स के लिए। अब जानते हैं कि एक सफल पुस्तकालय के लिए निम्न किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक सफल पुस्तकालय के लिए निम्न 4 चीज़ों की आवश्यकता है। वो क्या है। नंबर 1 प्लेस, यानी कि अपनी भाषा में बोलें तो जगह। नंबर 2 बुक्स, यानी कि किताब। नंबर 3 रीडर्स, यानी कि पाठक, पढ़ने वाला। नंबर 4 स्टाफ, यानी कर्मचारी। ये 4 चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन आ रहा है कि एक सफल पुस्तकालय बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे विस्तार से लिखें, तो हम ये तो नहीं लिख सकते हैं कि इन 4 चीज़ों की ज़रूरत है, बल्कि हम लिखेंगे 4 चीज़ हैं। तो वो क्या क्या है, तो प्लेस है, बुक्स है, रीडर्स हैं और स्टाफ। अब विस्तार से लिखेंगे, जैसे नंबर 1 में लिखेंगे प्लेस यानी जगह। एक लाइब्रेरी के लिए जगह का होना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पर पुस्तकों को सुरक्षित रखा जा सके और पाठक को पढ़ने में सुविधा मिले। कहाँ पर, प्लेस में, यानी जगह पर, ठीक है। नंबर 2 बुक्स, यानी किताबें। अगर किसी लाइब्रेरी में पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री ना हो तो वह लाइब्रेरी ना होकर समाज की बैठक की जगह होगी। इसलिए पुस्तकों का होना ऐसे ही अनिवार्य है जैसे कि जगह का होना। समझ गए। इसका मतलब ये कह रहा है कि लाइब्रेरी में पुस्तकों और पाठ्य सामग्री, मतलब कि मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ कि लाइब्रेरी तो बना लिए, लेकिन उसमें किताबों का होना ज़रूरी है। अगर हम किताब नहीं रखते हैं तो वो लाइब्रेरी ना होकर एक बैठक हो जाएगा, एक जुआरी का अड्डा हो जाएगा, एक नशेड़ी का अड्डा हो जाएगा, जहाँ लोग अपनी अय्याशियाँ मस्तियाँ करेंगे। इसीलिए हम जगह का होना भी ज़रूरी है और किताबों का भी होना ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर लोग आ सके। तो चलिए भाई, लोग तो आ जाएंगे, किताबें हो गई, जगह हो गई। अब तीसरा है आपको रीडर्स। क्या है, रीडर्स यानी पाठक। अगर हमारे पास लाइब्रेरी के लिए एक जगह भी है और पुस्तक भी है, लेकिन पढ़ने वाला वहाँ उपस्थित ना हो, तो फिर यह दोनों चीज़ें यानी जगह और पुस्तकें बेकार होकर रह जाती है। इसलिए रीडर का होना आवश्यक है। बात 100% की है कि अगर हमारे पास जगह भी हो गया, खेत खलियान में ही तो नहीं बना सकते ना। अगर हमारे पास किसी सुनसान जगह में जगह भी बना दिए, हम रूम भी बना दिए और उसमें किताब भी ठूस दिए, लेकिन साहब ऐसी जगह बना दिए हैं, खेत खलियान में बना दिए हैं, जहाँ पर रीडर यानी पाठक, पढ़ने वाला पहुँच ही नहीं सकता है, वहाँ उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए एक ऐसी जगह चयन करके बनाना चाहिए जहाँ पे लोग जा सके। वो जाने के लिए आपको जगह होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए। किताबें हो गई तो अब यह तीसरा नंबर पे कह रहा है कि पाठक का होना भी ज़रूरी है, ताकि लोग आए और पढ़ सके। तो चलिए भाई, जगह, किताब और पाठक भी हो गए। अब चौथा भी यहाँ पे है। चौथा क्या है, स्टाफ। चौथा है आपको स्टाफ।
स्टाफ का होना क्यों ज़रूरी है? लाइब्रेरी में स्टाफ का होना ज़रूरी है जो कि रीडर्स के समय को बचाते हुए उनकी ज़रूरत को पुस्तकें उनको उपलब्ध करा सके। अब ये कैसा सवाल है भाई? स्टाफ का होना क्यों ज़रूरी है? स्टाफ का होना इसलिए ज़रूरी है कि आप नए नए हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं। लाइब्रेरी में तो एक किताब नहीं, इससे पहले हमने पढ़ा कि लाइब्रेरी में देश विदेश हर जगह की किताबें होती हैं। तो ऐसा तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपको हिंदी किताब चाहिए तो फला जगह रखा हुआ तो हम जाके उठा के लेते आए। अब हिंदी यहाँ पे है, वहाँ पे इंग्लिश है, वहाँ पे कुछ और है, तो आप किस तरह से उसको ये कर सकेंगे? इसके लिए बहुत टाइम हम गंवा देंगे। पता चला 1 घंटा निकाल के लाइब्रेरी पढ़ने गए क्या, वहाँ तो भाई साहब हम किताब खोजने में ही टाइम वेस्ट कर दिए। तो इसलिए हमें वहाँ पर स्टाफ का होना आवश्यक है ताकि वो हमें हमारी ज़रूरत की किताब, जैसे कि हम जैसे लाइब्रेरी गए तो साहब सर हमें लाइब्रेरी साइंस की किताबें दीजिए ताकि हम पढ़ सकें। तो स्टाफ साहब खड़े हुए और फलाना अलमारी में रखी हुई, उसको याद है, वो गए निकाल के दिया। 5 मिनट, घंटों का काम मिनटों में करके उन्होंने दिया और हमने पढ़ लिया। इसीलिए लाइब्रेरी में इन 4 चीज़ का होना ज़रूरी है। जगह का होना ज़रूरी है, किताब का होना ज़रूरी है, और पाठक का भी होना ज़रूरी है, और लास्ट में स्टाफ का होना ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़, ये मुख्य बिंदु वाली बातें हैं जिसे आपको एकदम याद कर लेना चाहिए। एक बार आप इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, आप एक बार पूरे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये सब आपको आराम से नज़र आ सके और पढ़ सकें। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। वैसे भी आप अक्लमंद हैं, आप लिख लिए होंगे। अगर लिख नहीं पाए तो आप फिर दोबारा इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा आधुनिक समाज में ग्रंथालयों की भूमिका। ठीक है, मतलब कि मॉडर्न ज़माने में कुतुबखाना यानी ग्रंथालय यानी कि लाइब्रेरी की भूमिका, किरदार। तो वो भूमिका क्या है भाई? नंबर 1 शिक्षा। क्या है? नंबर 1 शिक्षा, शिक्षा में एजुकेशन। नंबर 2 व्यवसाय, बिजनेस। नंबर 3 उद्योग एवं व्यापार। नंबर 4 अनुसंधान। नंबर 5 सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चरल। नंबर 6 आध्यात्मिक एवं भावनात्मक क्षेत्र। नंबर 7 रोजगार। नंबर 8 राजनीति। नंबर 9 मार्गदर्शन या सलाहकार। नंबर 10 अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो दोस्तों ये 10 चीज़ मॉडर्न ज़माने में होना ज़रूरी है, और ये 10 चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कब? अगली वीडियो में। इसके लिए आप जब तक उसे याद करके रखेंगे, फिर मैं अगली वीडियो में पहले उससे क्वेश्चन करूँगा, फिर आपको लेकर आऊँगा दूसरा वाला पार्ट जिसमें आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए आप तैयार होकर आएँ, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आएँ। यानी हमने जो भी पढ़ाया आप वीडियो को पॉज करके बैक कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं फिर आऊँगा आप सबके बीच अगले वीडियो में इन 10 के बारे में विस्तार से बात करने के लिए। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो कमेंट में बताइए कि कितना लॉन्ग का वीडियो बना सकते हैं। और आप हमारे इस चैनल पर जुड़िए और अपने दोस्तों को जोड़िए। बिल्कुल फ्री है, आप अगर जगह जाइएगा आपको अभी 2000-3000 में ये कोर्स मिलेगा, किताबें मिलेगी, लेकिन हम अपने किताब के माध्यम से आपको कोशिश करेंगे पूरी तरह से आपको फुल्ली जानकारी दें। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, अल्लाह हाफिज़। और हमारे इस चैनल को जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब